डोंट लेट मी इन एक स्कैरी स्टोरी है एक बॉयफ्रेंड के बारे में जो आधी रात को अपनी गर्लफ्रेंड को टेक्स्ट मैसेज करके बताता है, किसी चीज़ के बारे में वार्न करता है। नैन्सी, नैन्सी क्या तुम वहाँ पर हो? नैन्सी जवाब दो मुझे। हाय, इतनी रात हो गई है, क्या हो गया? तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? नैन्सी मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर मैं आज रात तुम्हारे घर पर आता हूँ तो तुम्हें दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलना। क्या तुम घर पर आ रहे हो क्या? नैन्सी मेरी बात पर ध्यान दो जो मैं कह रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी डोरबेल बजाऊँ और तुम्हें मैं घर के बाहर खड़ा हुआ दिखूँ तो तुम्हें दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है अगर तुमने दरवाज़ा खोला आज तो। क्या बातें कर रहे हो? क्या इतना बुरा बुरा बोल रहे हो? रात को मुझे डराने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सॉरी बट मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। क्या तुम अभी घर में अकेली हो क्या? हाँ, मेरे पेरेंट्स पार्टी में गए हुए हैं। हाँ तो ठीक है, सारे दरवाजे और सारी खिड़कियाँ लॉक कर दो। अगर तुम्हें मैं घर के बाहर दिखूँ तो सीधा पुलिस को फ़ोन कर लेना। गैब्रियल, अगर ये मजाक हुआ ना तो मैं पक्का तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। तुम कहाँ पर हो अभी? मुझे कुछ पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। मैं मगर किसी एक खाली घर के अंदर हूँ। इस घर के सारी खिड़कियों दरवाज़ों पर ताला लगा हुआ है। मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कुछ भी नहीं दिख रहा। मगर तुम वहाँ पर पहुँचे कैसे? मुझे कुछ याद नहीं, मेरी मेमोरी कंफ्यूज हो रखी है। मगर मुझे इतना याद है कि ये सब पिछली रात को हुआ था। क्या हुआ? तुम्हें किसी ने किडनैप वगैरह तो निकल लिया? पता नहीं नैन्सी, मगर शायद हो भी सकता है। मगर तुम एक बार ध्यान रखना, बस दरवाज़ा मत खोलना तुम। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? तुम मुझे पागल बना रहे हो ना? क्यों, क्या हुआ? मुझे पता था तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो और मैं इसी बात पे भी पुलिस को बुलाने वाली थी। तुम अभी मेरे घर के दरवाजे के बाहर खड़े हो। ये क्या बात कर रही हो तुम? मुझे तुम दिख सकते हो पागल। मैं तुम्हें देख सकती हूँ पागल। मैं तुम्हें खिड़की में से देख रही हूँ। तुम बाहर गार्डन में खड़े हो और फ़ोन में मुझे मैसेज कर रहे हो। क्या? अब झूठ बोलने का कुछ फ़ायदा नहीं, मुझे तुम दिख चुके हो। नहीं नहीं नहीं, वो मैं नहीं हूँ। बस बस मजाक को ख़त्म करो, मैं नीचे आई हूँ दरवाज़ा खोलने। नहीं नहीं नहीं, दरवाज़ा मत खोलना, मैंने तुम्हें कहा था मुझे अंदर मत आने देना। लगता है तुम पागल हो गए हो। नैन्सी प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलना, बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ अगर तुमने दरवाज़ा खोला तो। तुम बार बार ये सेम बात रिपीट क्यों करे जा रहे हो? ऐसा क्या हो जाएगा? मैं ये सब तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ, मगर मेरा भरोसा करो प्लीज़। दरवाज़ा मत खोलना। पता नहीं तुम क्या करना चाहते हो। मजाक से तुम्हें क्या मिलने वाला है? बाहर मेरे दरवाजे पे नॉक कर रहे हो। ये बड़ा गंदा मजाक है वैसे। ये मजाक नहीं है, बस दरवाज़ा मत खोलना तुम। तो मैं करूँ क्या? तुम वहाँ मेरे दरवाजे पे नॉक कर जा रहे हो और क्या चाहते हो मैं नीचे जाकर दरवाज़ा भी ना खोलूँ क्या? नहीं नहीं मत खोलो, वो मैं नहीं हूँ। अब तुम वहाँ से चले गए हो क्या? मतलब अभी तुम मेरे घर के बाहर थे ना, तो तुम वहाँ से चले गए हो, मुझे दिख नहीं रहे हो। क्या कर रहा है वो अभी घर के बाहर? वो कुछ नहीं, बस गार्डन में खड़ा है, अपने सेल फोन को देख रहा है। बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहा है वो तुम ही हो। क्यों मुझे पागल बना रहे हो? नैन्सी प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे पता नहीं वो चीज़ क्या है, मगर वो मैं नहीं हूँ। वो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा है, मगर वो मैं नहीं हूँ। ओ माय गॉड, वो मेरी तरफ देख रहा है अभी। विंडो से पीछे हटो जल्दी। कि घर के सारे दरवाजे और विंडोज़ बंद है ना? हाँ शायद से। तुम सही कह रहे हो कि वो तुम नहीं हो। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहा है, मगर कुछ अलग है उसमें। उसकी आंखें वो लाल रंग की है और वो चमक रही है अंधेरे में। विंडो से पीछे हो जाओ। हाँ हाँ, मैं रूम के दूसरी साइड में आ गई हूँ। अब वो नीचे झुका हुआ है और मुझे वो दिख भी नहीं रहा। क्या कर रहा है वो? उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा पत्थर है। वो विंडो के पास आके लगता है वो शीशा तोड़ने की कोशिश करेगा। नैन्सी वहाँ से भाग। खुद को बाथरूम में बंद कर लो और पुलिस को जल्दी बुलाओ। नैन्सी, नैन्सी हेलो। हाँ मैं ऊपर आ गई हूँ। मैंने ऊपर वाले बेडरूम में खुद को बंद कर लिया है। इस रूम का लॉक ज़रा मजबूत है। तुमने पुलिस को बुलाया क्या? हाँ हाँ, मैं उनको बुला रही हूँ अभी। पुलिस वालों को बोलो जल्दी आने को। हेलो, क्या तुम वहाँ पर हो? हेलो नैन्सी। हाँ मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया, वो कह रहे हैं कि वो आने वाले हैं। आई होप पुलिस वाले जल्दी आ जाए। एक सेकेंड, लगता है उस चीज़ ने एक शीशा तोड़ दिया है। वो घर के अंदर आ गई है अब। आर यू श्योर? हाँ हाँ, मुझे उसके पैरों की आवाज़ आ रही है। वो ऊपर आ रहा है मेरी तरफ। मगर ये सब क्या हो रहा है और ये सब क्यों हो रहा है? नैन्सी मुझे पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, मगर जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि ये लास्ट रात चालू हुआ था। मैं अपने बेडरूम में बैठ के पढ़ रहा था। मेरी विंडो खुली हुई थी तो मुझे बाहर से कुछ नॉइज़ आई एकदम से। मैंने बाहर विंडो से झाँक के देखा तो तब मुझे ये चीज़ दिखी। मुझे पता था कि बाहर कुछ तो है। वो इंसान जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसका बिल्कुल सफ़ेद वाइट चेहरा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसने मुझे गर्दन से पकड़ लिया। मेरे पास रिएक्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैं देख रहा था कि धीरे धीरे उसके फेस ने बदलना चालू करा और इससे पहले मैं आगे और कुछ सोच पाऊँ, उसका चेहरा बिल्कुल मेरे चेहरे के जैसा हो गया। वो बिल्कुल मेरे जैसे दिख रहा था और मेरे को देख के वो हंस रहा था। उसके बाद मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। उसके बाद मेरी सीधा इस घर में आँख खुली है। गैब्रियल, ये बहुत अजीब कहानी है, मगर मैं तुम पे पूरा विश्वास कर दी हूँ। मुझे पता है कि वो चीज़ बहुत बुरी है और वो मुझे मारने की ट्राई कर रही है। वो भी दरवाज़ा पीट रहा है, बहुत ताकत से दरवाज़ा बजा रहा है वो। मुझे लगता नहीं है दरवाज़ा ज़्यादा देर तक टिक पाएगा। प्लीज़ हेल्प करो मेरी। उसको अंदर मत आने देना तुम नैन्सी। डोर के आगे बेड लगा दो।
बस कुछ भी करो, बस सर्वाइव करने के लिए बस उसको अंदर मत आने देना। पुलिस को बुलाओ, पुलिस आ गई क्या वहाँ पे? हेलो नैन्सी, नैन्सी हेलो, तुम ठीक हो क्या? क्या हो रहा है वहाँ पे? ओ माय गॉड, नैन्सी जवाब दो मेरा। हेलो नैन्सी। जब पुलिस वाले नैन्सी के घर पर पहुंचे, वो लोग नैन्सी को बचाने में बहुत लेट हो चुके। घर पे नैन्सी कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। बेडरूम का दरवाज़ा पूरा टूटा हुआ था। सिक्योरिटी कैमरास देखने के बाद पुलिस वालों को ये पता चला कि नैन्सी को उसके 27 साल के बॉयफ्रेंड गैब्रियल ने उठा लिया है। उसी टाइम वो अनजान घर में गैब्रियल पड़ा हुआ था और उसको पता था कि ज़रूर नैन्सी के साथ कुछ बुरा हुआ है। उसको उस लकड़ी के घर में एक ढीली लकड़ी मिली, जिसको तोड़ के वो रेंगता हुआ उस घर से बाहर आ गया और उसने देखा कि ये घर जंगल के बीचों बीच है। वहाँ पे उसने पुलिस को फ़ोन करने की ट्राई करी, मगर वहाँ पर उसको कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था। उसने गूगल मैप पर चेक करा, मगर उसको अपनी पोजीशन नहीं मिल पा रही थी। उसने रात के अंधेरे में जंगल में चलना चालू करा। वो बहुत किलोमीटर तक पैदल चला। इतना पैदल चलने के बाद उसको बहुत दूर एक घर दिखा जिसके अंदर रोशनी चल रही थी। उसने उस घर के दरवाजे पर नॉक करा और देखा कि वहाँ खिड़की में से एक औरत झांक रही थी। 5-6 सेकंड तक खिड़की के बाहर झांकने के बाद वो औरत बहुत तेज चिल्लाने लगी। गैब्रियल उसको अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो औरत कुछ नहीं सुन रही थी और सिर्फ चिल्लाने में लगी हुई थी। तभी उस घर का मेन दरवाज़ा खुला। अंधेरे में से एक आदमी बाहर आया अपने हाथ में राइफल लेकर। ये सब देखकर गैब्रियल वहाँ से पूरी स्पीड से भागा। उसको भागते वक्त अपने पीछे गोलियां चलने की आवाज़ें आ रही थी। भागते भागते गैब्रियल के पैर में सूखी टहनियाँ अटक गई और उसका सर पत्थर पे जाकर लगा। उसने हाथ लगाकर देखा तो उसको पता चला कि उसके सर से खून निकल रहा है। उसने अपने सेल फोन निकाला और फ्रंट कैमरा खोल के अपनी फ़ोटो ली, ये देखने के लिए कि उसके सर में से कितना खून बह रहा है। मगर जब उसने फ़ोटो देखी तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर वो वहीं पर डर से जम गया। वो समझ चुका था कि वो घर की औरत गैब्रियल को देखकर चिल्ला क्यों रही थी। उस चीज़ ने गैब्रियल की शक्ल तो ले ली थी, मगर उस चीज़ की शक्ल अब गैब्रियल की शक्ल थी। उसने अपना चेहरा गैब्रियल को दे दिया था, जो कि सफ़ेद चेहरा था और लाल रंग की आंखें जो चमक रही थी। आज भी गैब्रियल रातों को जंगल में भटकता रहता है। वो पूरी तरह उस चीज़ की तरह बन चुका है। अब वो भटकते हुए ये सोचता रहता है कि उस चीज़ ने उस दिन गैब्रियल को क्यों अटैक करा था, और वो ये भी सोचता है कि वो एक दिन उस चीज़ से बदला ज़रूर लेगा।